गुड इवनिंग क्लास 8 स्टूडेंट। फ्यूचर स्टेप की बुक में आज हम लोग चैप्टर नंबर 18 पढ़ेंगे, सेव द गर्ल चाइल्ड, बेटी बचाओ। कार्यक्रम हमारा जो है गर्ल्स लड़कियां बचाओ। एक्चुअल में ये कंप्लीट हो चुका था, बट कुछ इसमें चीज़ें ऐसी आ रही थी तो मुझे लगा कि नहीं, इसे फिर से हमें इसको कंप्लीट करना चाहिए। तो इसमें जो ये आपका जो आर्टिकल है, इसमें पंजाब को और पंजाब के अंदर जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं उसके और उसके जो विलेज है उस पे इन्होंने एक कार्यक्रम चलाया था पंजाब की गवर्नमेंट ने। तो उसमें ही बताया गया कि आखिर इसमें क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं। पंजाब may have taken immense pride in its Save Girl Child campings. पंजाब ने अपने बेटी बचाओ अभियान पर बहुत गर्व किया होगा, क्योंकि उन्होंने एक कार्यक्रम चलाया और उन्होंने कुछ हद तक सफलता भी प्राप्त कर ली। तो उन्होंने कहा कि पंजाब ने ऐसा करके अपने अपने स्टेट पे गर्व ही किया होगा। बट द रिसेंट रिपोर्ट प्रूव दैट द स्टेट विच हैज़ द dubious distinction of having one of the worst sex ratio in the country has hardly made any headway. लेकिन कह रहे हाल ही की रिपोर्टें ये साबित करती है कि देश में सबसे खराब लिंगानुपात वाले राज्यों में से एक होने का इसने गौरव प्राप्त किया। यानी कि जैसे और भी स्टेट में जो कंडीशन है लिंगानुपात की, लड़कियों में जो चीज़ें हैं उसको लेकर ये राज्य भी है। ऐसा नहीं है कि इसने पूरी तरह से ऐसा कर लिया, ऐसा नहीं है। हैज़ ऑल हार्डली मेड एनी हेडवे, और शायद ही कोई दूसरी प्रगति ऐसा कर पाया हो। ठीक है, तो ये रिपोर्टें ये कहती है। द ऑब्सेशन फॉर ए मेल चाइल्ड लीड टू द abominable practice of killing the daughter before she is born. obsession means सनक या जुनून। ठीक है, abominable means घिनौना काम करना। ठीक है, जैसे कर देते हैं लोग। ओके, चलिए। अब एक लड़के के प्रति जुनून के कारण बेटियों को जन्म से पहले ही मार डालने की घिनौनी प्रथा को बढ़ावा मिलता है कि बेटियां क्या होती है, जन्म के पहले उनको मार दिया जाता है। द इनिशियल फाइंडिंग ऑफ लखनऊ बेस्ड एजेंसी AMS लखनऊ की एक एजेंसी है जो कि प्राइवेट एजेंसी है, और इनका काम है सेक्स रेशियो और शिशु मृत्यु दर और मां मृत्यु दर के बारे में पता लगाना। Are that the ratio in many district of Punjab has dwindled further. ठीक है, अब ये भी रिपोर्ट ये कहती है कि इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो इस तरह का जो रेशियो है वो पंजाब की कई डिस्ट्रिक्ट में घटा है। ठीक है, कई डिस्ट्रिक्ट में ये घट गया है। ये एक्चुअली सन क्रेज्ड कपल हैव फाउंड मोर वेज टू बीट द लॉ। बीट द लॉ का मतलब है कि कानून के विरुद्ध कोई काम करना। ठीक है, एक्चुअल में होता क्या है, दरअसल में बेटे की चाहत रखने वाले जो कपल होते हैं वो कानून के विरुद्ध और भी काम करने लगे। मतलब किसी न किसी तरीके से वो ऐसा काम कर लेते हैं, क्योंकि कानून क्या कहता है कि आपको अबॉर्शन नहीं करवाना है। ठीक है, लोग करवा लेते हैं ना अबॉर्शन, कि अगर पता चल जाता है कि लड़की है तो अबॉर्शन करवा लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। लेकिन लोग क्या करते हैं, फिर भी कानून का उल्लंघन करते हैं, उसके नियमों को तोड़ते हैं। Now even NRI couple who get sex specific test done aboard the female fetus in this land, where nearly every fifth household reportedly commit female foeticide. ठीक है, अब तो क्या होने लगा है, अब तो विदेशों में भी ये देख लेते हैं कि किस तरह का बच्चा है पेट में। मतलब सेक्स स्पेसिफिक करवा लेते हैं, लिंग परीक्षण करवा लेते हैं वो लोग कि लड़का है या लड़की है, वो करवा लेते हैं। और फिर इस देश में आके, मतलब भारत में आके, फिर वो कन्या भ्रूण हत्या कर देते हैं। मतलब कन्या भ्रूण का वो गर्भपात करवा लेते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो विदेशों में रहते हैं, वहाँ चेकअप करवा के और यहाँ पे ये काम कर लेते हैं। ठीक है,
आउट ऑफ 5 lakhs मिसिंग डॉटर इन इंडिया, हमारे भारत में 5 लाख लड़कियां लापता हैं। लापता का मतलब है कि उनको जन्म के पैदा होने से पहले ही मार दिया है। 1 lakh आर एस्टिमेटेड टू बी फ्रॉम पंजाब, और ये अनुमान है कि इसमें से 1 लाख जो है वो पंजाब में होने का अनुमान है। वाइल हेल्थ सर्वे रिवेल स्ट्रॉन्ग बायस अगेंस्ट द गर्ल चाइल्ड, इन हरियाणा मोर वीमेन देन मैन हैव अ सेक्स फिक्शन। ठीक है, फिक्सेशन मतलब सन फिक्सेशन मतलब पुत्र निर्धारण। ठीक है, अब हरियाणा में पुरुषों की तुलना में अधिक महिलाएं बेटों की चाह रखती हैं। ठीक है, अब हेल्थ सर्वे ये बताता है, ठीक है, जब उन हेल्थ सर्वे किया गया तो उन्होंने कह रहे हैं कि हेल्थ सर्वेक्षण से ये पता चलता है कि लड़कियों के प्रति एक मजबूत पूर्वाग्रह है, एक बायस है एक लड़कियों के प्रति, और हरियाणा में पुरुषों की तुलना में महिलाएं अधिक बेटे की चाह रखती है। यानी जितना पुरुष चाह नहीं रखते हैं कि हमारे बेटा हो या बेटी, उससे ज़्यादा उनकी मम्मी लोग रखती हैं कि नहीं हमें बेटा हो या बेटी। बोथ the people and government have not fighting enough against the gender imbalance otherwise rooted in century old gender prejudice। लोग और सरकार दोनों ही लिंग संतुलन के खिलाफ पर्याप्त रूप से नहीं लड़ रहे हैं, जो सदियों पुराने लिंग पूर्वाग्रहों में निहित है। तो जैसे पुराने ज़माने में होता था ना कि लड़की और लड़की में भेद किया जाता था, तो अभी भी वैसा ही है, ये पुराना ज़माना ही चल रहा है। लोगों के क्या हो रहा है कि दोनों लोग आपस में नहीं अभी पूरी तरह से फाइटिंग कर पा रहे हैं, लड़के और लड़कियों के भेद को अभी पूरी तरह से मिटा नहीं पा रहे। द प्री नेटल डायग्नोसिस टेक्निक एक्ट बिकम ऑपरेशनल इन 1996। इसमें 1996 दिया, बट आप नेट में सर्च करोगे तो ये जो 1994 में अधिनियम आया था। ठीक है, ये कानून आया था कि आप जो चेक करवा लेते हैं ना, जिसको कहते हैं हम लोग भ्रूण परीक्षण, वो आप नहीं करवा सकते हो। तो एक ये अधिनियम आया था, ये कानून आया था, एंड वॉज अमेंडेड द स्ट्रॉन्ग PCP&DT Act 2002 that prevent the use of pre-conception diagnosis technique। ठीक है, तो प्री नेटल डायग्नोसिस टेक्निक एक्ट जो है 1994 में आया, इसमें 96 लगा बट 94 ही है ये, उसमें लागू हुआ और इसे संशोधित करके मजबूत करके PCP&DT अधिनियम 2002 जो कि प्री कंसेप्शन डायग्नोसिस तकनीकी के इस्तेमाल को रोकता है और उन पर प्रतिबंध भी लगाता है। ठीक है, और इसके बाद क्या हुआ, एंड आल्सो बैन एडवर्टाइजमेंट ऑफ सेक्स सिलेक्शन कैम इनटू फोर्स, और फिर जितने भी जो ये सेक्स सिलेक्शन वाले जो कि विज्ञापन थे, ठीक है, इनको भी बंद कर दिया गया, इनको भी एकदम बोला कि आप ऐसा नहीं करना है। द पोजीशन इन इंसेंटिव अप्रोच ऑफरिंग कैश एंड द अदर बेनिफिट टू गर्ल चाइल्ड टू इज इन प्लेस, और उसके बाद क्या हुआ, बालिकाओं को मतलब लड़कियों को नगद और अन्य लाभ देने की स्थिति को प्रोत्साहन करने का दृष्टिकोण भी लागू हुआ है। हाँ कि ठीक है, अगर लड़की होगी तो ऐसी ऐसी जो चीज़ें हैं, कुछ बेनिफिशियल चीज़ें हैं वो लड़कियों को मिलेंगी। द नवाशहर मॉडल ऑफ चेकिंग फीमेल फोर्टिसाइड प्रूव दैट सच कैन बी अचीव्ड थ्रू स्टेरिजेंट इम्प्लीमेंशन। ठीक है, स्ट्रीजेंट इम्प्लीमेशन का मतलब है कि किसी योजना या नियम या कानून को का सख्त से क्रियान्वयन करने से है। तो नवाशहर भी एक गांव है छोटा सा पंजाब में, तो उसमें क्या हुआ है कि कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम का नवाशहर मॉडल साबित करता है कि कानून के सख्त क्रियान्वयन के साथ साथ मजबूत भले ही अपरंपरागत नौकरशाही तरीकों से बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। ठीक है, फिर से पढ़ लेते हैं इसको। इसका मीन्स ये हो गया, इम्प्लीमेशन ऑफ द लॉ कपल्ड विथ स्ट्रॉन्ग इवन द अनकन्वेंशनल ब्यूरोक्रेटिक वेज। Still female fetus are done away with without compassion of guilty inconvenience with medical fraternity and mobile clinic that continue to flourishing।
फ्लरिशिंग मतलब हो रहा है उन्नत हो रहा है और बढ़ रहे हैं, ठीक है। अभी सारी चीज़ें गवर्नमेंट कर रही है, सब कुछ कर रही है, फिर भी क्या हुआ, बिना किसी दया के और अपराध बोध के मेडिकल फैटर्निटी का मतलब ये होता है कि मिली भगत किसकी, जो अब जैसे मान लो किसी को नहीं चाहिए तो कहीं ना कहीं से कैसे ना कैसे करके डॉक्टर्स वगैरह ऐसे भी होते हैं कि उनकी आपस में मिली भगत होती है कि हाँ वो किसी को बताएंगे नहीं, करेंगे नहीं, और वो अबॉर्शन कर देंगे। और मोबाइल क्लिनिक भी हैं कुछ ऐसे। तो ये अब क्या है, बहुत ज़्यादा फ्लशिंग हुए हैं कि जिसको अगर नहीं बेटी चाहिए तो वो कन्या भ्रूण हत्या को कर देता है, ठीक है। परहैप्स व्हाट इज इंडेटेड बिसाइड आयरन क्लैड 10 इम्प्लीमेंट of the exacting law in a mass movement focusing on the positive image of girl, जो शायद ही मौजूदा कानून के सख्त क्रियान्वयन के अलावा लड़कियों की सकारात्मक छवि पर ध्यान देने और इसके लिए एक जन आंदोलन करना भी जरूरी है, ओके क्योंकि बिना जन आंदोलन की होगा नहीं। लेकिन काफ़ी चीज़ें हुई, ये चीज़ें इतनी जल्दी जाती नहीं हैं। टिल डॉटर आर चेरिस्ड, सेलिब्रेट एंड द प्राइज एज मच एज सन, ठीक है। ये ना जब तक कि लड़कियों को चेरिस्ड नहीं किया जाएगा, चेरिस मतलब लाड़ प्यार नहीं दिया जाएगा, उनके पैदा होने पे खुशी नहीं मनाई जाएगी, उनको कोई प्राइज़ नहीं दिया जाएगा जैसे कि बच्चों को देते हैं, ठीक है, तो तब तक ऐसा नहीं होगा। लेकिन लड़कियों को हमें ये सब चीज़ें देनी चाहिए। तो उसमें एक एग्जांपल दिया, एग्जांपल लाइक बिजलीपुर विलेज। तो एक आपका पंजाब में लुधियाना है, लुधियाना डिस्ट्रिक्ट है, और उसी डिस्ट्रिक्ट में एक विलेज है बिजलीपुर, जहाँ पे लड़कियों की संख्या लड़कों से ज़्यादा है, ठीक है। हाँ, एग्जांपल लाइक बिजलीपुर विलेज with a sunshine sex ratio of 1800 to 1000 in favor of female will remain and an exception and not a norm, ठीक है। ये कोई नॉर्म नहीं है, ये कोई मापदंड नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ के लोगों ने उस चीज़ को समझा और वहाँ पे लड़कियों का रेशियो लड़कों से ज़्यादा है। 1000 बॉयज़ हैं तो 1800 लड़कियां हैं। और ये बिजलीपुर के अलावा इसमें जो लिखा गया है डेटा वो आसपास का और ऐसा बताया गया है। तो ये मान लेते हैं हम लोग इसको, ठीक है। अगर मान लो कि अगर 10 लड़के हैं तो 18 लड़कियां हैं। तो ये बिजलीपुर गांव वालों ने एक मिसाल कायम की है कि वो लोग कन्या भ्रूण हत्या नहीं करते हैं, ठीक है, फीमेल फोर्टिसाइड नहीं करते हैं, अपनी बच्चियों को वो लोग मारते नहीं हैं। तो ये एक अपवाद ही है। एक्सेप्शन मतलब होता है अपवाद। अपवाद वो होते हैं कि जो किसी कहते हैं चीज़ के परे हो जाना, मतलब जो ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता था वैसा काम हो जाना। तो बिजलीपुर गांव वालों ने अपनी बच्चियों को बचाया है, ठीक है। अब इसके क्वेश्चन आंसर कोशिश करते हैं रात में ही आपको सेंड कर दिए जाए।